अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। $4002 के आसपास गोल्ड प्राइसेस बंद हुए हैं। मंडे गोल्ड ओपन हुआ था 4112। यहाँ पे गोल्ड की ओपनिंग हुई थी। एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का क्रैश शुरुआत के 3 दिनों में आया। 3880 3890 तक चला गया था, लेकिन उसके बाद वेडनेसडे थोड़ी सी रिकवरी दिखाई दी। थर्सडे बहुत ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई दी और फ्राइडे आते आते थोड़ा सा मार्केट सस्टेन होने लगा लोअर लेवल्स पे। एक अच्छी बात यह है कि मार्केट में नीचे से बाइंग आ तो रही है, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है। हमने देखा, हमने थर्सडे भी देखा और फ्राइडे भी देखा। फ्राइडे भी आप ये देख सकते हो, हाईज बनाए थे गोल्ड प्राइसेस ने 4046 के, लेकिन उसके बाद वापस से नीचे चला गया था 2972 की तरफ। ऑफ कोर्स क्लोजिंग आते आते वापस से $4000 की तरफ चला गया था, बट ऊपर भी सस्टेन नहीं हो पा रहा है, नीचे भी सस्टेन नहीं हो पा रहा है। इससे ये समझा जा सकता है कि मार्केट अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे प्रॉपरली नीचे जाना है कि ऊपर जाना है। न्यूज़ का सिलसिला बरकरार है। न्यूज़ का सिलसिला बरकरार यह है कि चाइना और यूएस की डील जो थी वो ऑलमोस्ट होती हुई नज़र आ रही है। अभी भी फुल फ्लेज जो एक टैरिफ लगा था चाइना पे 47-57% का, वो तो अभी रिमूव नहीं हुआ है। बट यस, जो एक ब्रेक द आइस वाली बात होती है वो हो गई है। 1 साल के लिए रेयर अर्थ मेटल का सॉर्ट आउट हो गया है। बहुत बड़ा, एक बहुत ही क्रूशल मैटर था ये यूएस के लिए कि उसकी रेयर मेटल की जो सप्लाई है वो ना रुके, क्योंकि रेयर मेटल एक बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट है मार्केट के लिए। ऑलमोस्ट हर जगह ही यूज़ होता है, हमारी कंप्यूटर चिप्स से लेके फाइटर जेट्स तक। तो यूएस जो है वो हाई मैन्युफैक्चरिंग करता है, जेट्स बनाता है, चिप्स बनाता है, तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा एक ये सप्लाई कंस्ट्रेंट आ रहा था जब से चाइना ने सप्लाई पे थोड़ा सा अपना शिकंजा कस कस लिया था। बट 1 साल के लिए वो सॉर्ट आउट हो गया है। बट अभी भी जो टैरिफ हैं वो अभी भी 57% से 47% ही आए हैं। 1 नवंबर से जो आज से टैरिफ लगने वाले थे वो नहीं लगेंगे। बट तो एक ये बहुत ही टाइम पे डील हुई है। बाकी रशिया को टेम करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प अभी भी चालू हैं। ही रियली वांट्स टू मेक यूक्रेन एंड रशिया पीसफुल अगेन। अब वो कितना होता है, कैसे होता है, वो देखने वाली बात है। इंडिया के साथ भी मोरलेस डील होती हुई नज़र आ रही है। जो रशियन ऑयल है, इंडिया ने अपना जो है रिड्यूस कर दिया है बाइंग करना। और तो इट इज़ पॉसिबल, अभी भी हमारे पास वो सारी की सारी जानकारी आई नहीं है क्या क्या टर्म होंगे डील्स पे, बट इट इज़ पॉसिबल कि इंडिया के साथ भी डील हमें होती हुई नज़र आए। 1 महीना एग्जैक्ट हो गया है यूएस गवर्नमेंट को शट डाउन हुए हुए। डेटा भी कुछ इधर आ रहे हैं, कुछ उधर आ रहे हैं। तो जो एक पाइपलाइन होती है डेटा की, जो एक सटीक टाइम होता है, सटीक दिन होता है, उससे अभी भी डेटा वैसे नहीं आ पा रहा है। अगले हफ्ते नॉन फार्म पेरोल का डेटा है। शटडाउन खुल गया तो हमें देखने को मिल सकता है। पिछले महीने यानी कि अक्टूबर में तो हमें देखने को नहीं मिला था ड्यू टू शटडाउन। अब फेडरल रिजर्व की चेयरमैन की स्पीच भी थी इस हफ्ते। उन्होंने 25 बीपीएस रेट कट तो कर दिया है, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि इवन दो लेबर मार्केट, जॉब्स मार्केट वीक नज़र आ रही है, लेकिन इन्फ्लेशन भी बढ़ती हुई और स्टिकी नज़र आ रही है। फाइनली उन्होंने इन्फ्लेशन का जो पूरा जो घड़ा था, इन्फ्लेशन का सारा जो ब्लेम था वो टैरिफ पे ही डाला है। उन्होंने टैरिफ को एक बड़ा रीज़न बताया है कि इन्फ्लेशन अभी भी स्टिकी है, एंड आई काइंड ऑफ अग्रीड। अप्रैल से टैरिफ किक हुए हैं और इतने बार एडजस्टमेंट हुए हैं कि मार्केट इज़ वेरी, जो होलसेलर हैं उनको भी माल रखने के लिए करेक्ट नहीं समझ में आ रहा है कि इज दिस द परमानेंट टैरिफ के 2 दिन बाद घट जाएगा या फिर 2 दिन बाद बढ़ जाएगा। तो अभी भी एंग्जाइटी नज़र आ रही है। जो होलसेलर हैं वो भी, मैं कहीं पढ़ रहा था कि ज़्यादा स्टॉक जो है इसी डर से नहीं रख पा रहे हैं कि अब पता नहीं कि अगले हफ्ते टैरिफ कम हो जाएगा, कि डील हो जाएगी, कि फिर अगले हफ्ते टैरिफ हट ही जाएगा या फिर टैरिफ बढ़ जाएगा। तो उनके पास भी एक क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन बढ़ रही है। और कम माल मंगाते हैं तो ऑफ कोर्स महंगा ही मंगाते हैं। आप भी देख सकते हो कि अगर
मुझे 1000 पीस मंगाने हैं तो $1 का पड़ रहा है, लेकिन अब मैं कम मंगाऊंगा अपने सप्लायर से माल, 500 ही मंगाऊंगा तो $1 का थोड़ी देगा मुझे वो $1 10 सेंट का देगा, $1 20 सेंट का देगा, और वही इन्फ्लेशन फिर कंज्यूमर को भी पास होगी। तो वही है, अभी भी जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, जैसे कि ये रेयर अर्थ मेटल्स की हमारे पास क्लैरिटी आ गई कि 1 साल तक इस पे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ऐसे ही टैरिफ पे अगर क्लैरिटी आ जाए कि एवरी 4 मंथ्स या 6 मंथ्स हम रिवाइज करेंगे, देन थोड़ी सी मार्केट में ये इन्फ्लेशन की जो एक एंग्जाइटी है वो कम हो। और इन्फ्लेशन की एंग्जाइटी होती है तो फिर गोल्ड इज़ नॉट ग्रेट। इन्फ्लेशन को रोकने के लिए फेडरल रिजर्व विल नॉट कट इंटरेस्ट रेट, जैसे कि अभी ऑलरेडी इस साल 2 कट हो चुके हैं, बट आई डोंट थिंक दिसंबर में कोई कट होगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। वैसे दिसंबर में मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग एक रेट कट हो जाएगा, इसकी वजह से आप देख सकते हो क्या ज़बरदस्त भागी है। 20 अगस्त को गोल्ड का प्राइस था $3200, 3200 से 4400 डॉलर, यानी कि 2 महीने में ही 3200 से 4400 आ गया। ऑलमोस्ट 9 से 8 से 10% की तेजी सिर्फ 2 मंथ्स में। आप ये सोच सकते हो कि कितनी जोर से भागा होगा पहले रेट कट के बाद। तो अगेन रेट कट नहीं होगा दिसंबर में, इट इज ऑलमोस्ट डिसाइडेड, बट यस इन्फ्लेशन के नंबर आएंगे तो फिर हम उससे डिसाइड कर पाएंगे। इन्फ्लेशन अगर बढ़ी हुई आई तो फिर गोल्ड के लिए ये खराब बात होगी। अब गोल्ड का सीन क्या है, एक वनीला क्वेश्चन जरूर पूछते हैं मुझसे कि अब गोल्ड क्या 4400 वापस से जाएगा कि वापस से 3500 जाएगा। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प अंकल ही दे सकते हैं कि अगर वो टैरिफ पे अगर थोड़ा सा मान जाए, पॉज हो जाए, कम से कम 6 महीने का अगर पॉज ले लें, 6 महीने का 1 साल का पॉज ले लें, तो एक क्लैरिटी आ जाए और फिर गोल्ड को ब्रीदर भी मिले और वो थोड़ा सा नीचे भी आए। बट जिस तरीके की एंग्जाइटी है टैरिफ को लेके, जिस तरीके की कुछ ना कुछ हो ही रहा है हर हफ्ते, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम एक एक्शन मूवी में बैठे हैं मंडे टू फ्राइडे, और अभी कोई ट्विस्ट आ जाएगा, अभी कोई ट्विस्ट आ जाएगा। तो वही है, जैसे जैसे ट्विस्ट कम होते जाएंगे गोल्ड का प्राइस भी कम होता जाएगा। पिछले हफ्ते ट्विस्ट कम हुआ है, जैसे कि 1 साल की डील हो गई है और इंडिया के साथ भी डील ऑलमोस्ट होने वाली है, तो हमने देखा कि $100 नीचे जाके बंद हुआ है। बट अभी भी गोल्ड प्राइसेस मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई हैं। थोड़े से अगर फैक्टर कम होंगे तो गोल्ड को कम होना चाहिए, बट अगेन चार्ट पे हमारे पॉजिटिव ही हैं। और एक और बात, मैं जैसे कि याद है मैंने आपको 4110 पे एक वो भेजा था, फ्राइडे थर्सडे या फ्राइडे को मैंने आपको 23 अक्टूबर 24 अक्टूबर के आसपास एक अलर्ट भेजा था कि हमारा टॉप ऑलमोस्ट बन गया है। और उसके बाद आप देख सकते हो तकरीबन $300 के आसपास गोल्ड टूटा, 300 नहीं तो 200 250 तो टूटा ही। तो ये अलर्ट आपको मार्केट कमेंट्री में आया था। मंडे की क्लोजिंग इज़ वेरी क्रूशल, बिकॉज अगर ग्रीन कैंडल आती है हमारे पास, दैट वी माइट हैव अ प्रॉब्लम फॉर सेलर्स। रेड कैंडल आती है तो वी माइट कंटिन्यू द ट्रेंड। बाकी हमारा जो सेटअप है ये वाला, जिस पे हम अपने मोरलेस सिग्नल्स देते हैं या फिर ये वाला चार्ट बनता है, उस पे अभी भी पॉजिटिव ही है। कब तक पॉजिटिव रहेगा? जब तक हमारा सपोर्ट ब्रीच नहीं होगा। सपोर्ट हमारा है $3600 के आसपास, यस दैट इज द सपोर्ट एंड एक्चुअल ट्रेंड डिसाइडर 10% नीचे है। कांट हेल्प इट, जब गोल्ड 200 $250 महीने का हफ्ते का, महीने का भी नहीं, हफ्ते का जब गोल्ड क्या कहते हैं इतना मूव करे, तब तक ऐसा ही लेवल आते हैं। अनफॉर्चुनेटली गोल्ड का जो वीकली एनालिसिस है वो पॉजिटिव है, इतने क्रैश के बावजूद 10% ऊपर से ऑलरेडी टूट चुका है, टोटली अग्रीड। बट 10% और टूटेगा, देन वी माइट हैव सम क्लू के फाइनली कुछ वीक जोन में आया है कि नहीं आया है। ऑफ कोर्स तब तक बहुत सारा चार्ट डैमेज हो चुका होगा, फ्रेश एंट्री बहुत कम मिलेगी, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। एक अच्छी एंट्री सेलिंग की 4120 पे मिली थी, जो मार्केट कमेंट्री में है, और उसने आई एम श्योर के 200 $250 बुक कर लिए होंगे। ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट अ ट्रेडिंग सिग्नल। मैं वापस से बता दूं, मार्केट कमेंट्री में कोई ट्रेडिंग सिग्नल नहीं आता है, बट एक इंडिकेशन आ गया था कि यहाँ से और ज़्यादा वीकनेस आ सकती है। तो कम से कम ये $200 जो टूटा है, ये जो मार्केट टूटा है, कम से कम यहाँ पे आप बाइंग में नहीं फंसे होगे, क्योंकि काफ़ी लोग 4100 पे बाइंग में फंसे हुए हैं, काफ़ी लोग 4050 4000 पे फंसे हुए हैं। तो जो मार्केट कमेंट्री में वो कम से कम सेलिंग में नहीं होगा, मेरा माफ़ कीजिएगा बाइंग में नहीं होगा। सिल्वर पे चलते हैं।
ये है सिल्वर, ऑलमोस्ट $55 से ऑलमोस्ट $45 आ गई थी। ऑलमोस्ट 18 से 20% का एक क्रैक हमें देखने को मिला, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो 45-46 डॉलर की जो बात थी वो मज़ेदार ही नहीं हुई। आप देख सकते हो कि 3 ग्रीन कैंडल दिख रही हैं, जबकि गोल्ड में हमें सिर्फ एक ही कैंडल ग्रीन दिख रही है पूरे हफ्ते में। तो तो इससे आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि सिल्वर में एक बेहतर रिकवरी हुई है। सिल्वर में डैमेज भी ज़्यादा हुआ था, नो डाउट, बट ये जो रिकवरी बेहतर हुई है थोड़ी सी एक परेशान करने वाली बात है फॉर सेलर्स। अभी भी मार्केट काफ़ी अच्छी पॉजिटिव जोन में है। $45 से नीचे के ही सपोर्ट्स हैं। इनफैक्ट $45 तो पिछले हफ्ते ट्यूसडे को आ ही गया था, बट उसके बाद ऑलमोस्ट 8 से 10% की रिकवरी भी हो गई। तो यहाँ पे देख सकते हो 3-3, 4-4% एक दिन में ही मूव हो जाती है सिल्वर। तो इसका वीकली रेजिस्टेंस सपोर्ट ज़्यादा ही दूर होगा, तो उसको ख्याल रखिएगा। सपोर्ट है हमारा $43 का, रेजिस्टेंस है हमारा $51-20 का। इसका भी ट्रेंड कांट हेल्प इट, 10-15% गिरने के बावजूद इसका ट्रेंड हमारे चार्ट पे पॉजिटिव ही है। बट ये ध्यान रखिएगा, इंट्राडे का ट्रेंड हमेशा डिफरेंट होता है, दिस इज नॉट द इंट्राडे ट्रेंड। तो इंट्राडे वीडियो देखने के लिए मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है और बेल आइकन दबाया है, ताकि आपको इंट्राडे का वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। अब चलते हैं कच्चे तेल की तरफ, जो कि है क्रूड ऑयल। ये है हमारा क्रूड ऑयल। एक अच्छी तेज़ी जो है दिखाने की कोशिश लास्ट टू लास्ट वीक की थी, बट मंडे ओपनिंग हुई थी 61-82 पे। फिर अगेन इसके बाद से कुछ हुआ नहीं इसके साथ कुछ खास, ज़्यादा कुछ खास हो नहीं रहा है। अगर आप थोड़ा सा चार्ट जूम आउट कर दोगे तो आप देखोगे एक $6-7 की जोन में ही ये 2-3 हफ्ते से काम कर रहा है। इनफैक्ट पूरे महीने ही आप देखोगे तो पूरे महीने ही एक छोटा सा एक जोन में काम कर रहा था, 60-62 से 55-56 डॉलर की तरफ। ज़्यादा कुछ क्रूड ऑयल के अंदर हुआ नहीं और ज़्यादा कुछ होगा भी नहीं जब तक हमारा रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं होगा। हमारा रेजिस्टेंस है $65 का। इट नीड्स टू बी ब्रीच एंड क्लोज अबव दिस लेवल इन ऑर्डर टू रिटर्न टू पॉजिटिव, यानी कि $65 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाएगी देन वी माइट हैव पॉजिटिव ट्रेंड फॉर क्रूड ऑयल। सपोर्ट है हमारा $55 का। ट्रेंड इसका अनफॉर्चुनेटली अभी भी वीक बना हुआ है। पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए आप मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे देख सकते हो। ब्रेकिंग न्यूज़ या फिर डेटा जो आता है उसका अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे दे देता हूँ। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। लाइक करना भूल जाते हैं आप पूरा वीडियो देखने के बाद, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मिलेंगे मंडे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।